रात के 2 बजे एक ऐसा सिग्नल आया जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था, और अगर ये सच था तो लाखों जिंदगियां खतरे में थी। रात के 2 बज रहे थे। दिल्ली की एक बेहद सुरक्षित इमारत के अंदर एक स्क्रीन अचानक लाल हो उठी। एक ऐसा सिग्नल जिसे नज़रअंदाज करना नामुमकिन था। ये कोई आम अलर्ट नहीं था, ये एक एन्क्रिप्टेड फॉरेन इंटेल था जिसे डिकोड करने में दुनिया की सबसे तेज सिस्टम्स भी हिचकिचाती हैं। और ये इंटेल सीधे पहुंचा था रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पास। पहली नज़र में ये बस रैंडम डेटा जैसा दिख रहा था, लेकिन जब क्रिप्टोग्राफर्स ने इसे तोड़ा तो जो सामने आया उसने सबको सन कर दिया। एक शब्द बार बार रिपीट हो रहा था, कोस्टलाइन, और उसके साथ कुछ कोऑर्डिनेट्स जो भारत के कोस्टल सिटीज से मैच कर रहे थे, मुंबई, कोची, विशाखापट्टनम। लेकिन सवाल ये था, ये इन्फिल्ट्रेशन है क्या? कौन आ रहा है और कब? कमरे में बैठे हर अधिकारी के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था, क्योंकि अगर ये सच था तो इसका मतलब था भारत के समुद्री रास्तों से एक कोवर्ट एंट्री की तैयारी हो रही थी। और सबसे खतरनाक बात, इस इंटेल में कोई एग्जैक्ट तारीख नहीं थी, यानी हमला कभी भी हो सकता था। रॉ ने तुरंत इस जानकारी को मल्टीपल एजेंसीज के साथ शेयर किया। इंडियन नेवी को अलर्ट कर दिया गया, कोस्टल रेडार सिस्टम्स को हाई सेंसिटिविटी पर डाल दिया गया। लेकिन समस्या ये थी कि हर दिन हजारों जहाज इन रास्तों से गुजरते हैं, और उनमें से कौन सा एक खतरा है ये पहचानना लगभग नामुमकिन था। दिन बीतने लगे, हर गुजरता घंटा इस शक को और गहरा कर रहा था। फिर एक छोटी सी अनोमली डिटेक्ट हुई। अरेबियन सी में एक वेसल जिसका ट्रैकिंग पैटर्न बाकी शिप से अलग था। वो बार बार अपना रूट बदल रहा था, कभी सिग्नल ऑफ कर देता, कभी अचानक स्पीड कम कर देता। इंडियन नेवी ने उसे ट्रैक करना शुरू किया, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में होने की वजह से डायरेक्ट एक्शन लेना आसान नहीं था। उधर रॉ के एनालिस्ट्स उस इनक्रिप्टेड मैसेज को फिर से एनालाइज कर रहे थे। उन्हें लगा शायद कुछ छूट गया है, और फिर एक हिडन लेयर सामने आई, एक दूसरा कोड जो पहले दिखाई ही नहीं दे रहा था। जब उसे डिकोड किया गया तो एक चिलिंग लाइन सामने आई, एंट्री विल बी साइलेंट, इम्पैक्ट विल बी लाउड। अब ये सिर्फ इन्फिल्ट्रेशन नहीं था, ये एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत लग रही थी। दिल्ली में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई। हर एजेंसी के टॉप ऑफिशियल्स एक ही कमरे में बैठे थे। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि खतरा कहाँ है, सवाल ये था कि अगर ये सच हुआ तो क्या हम तैयार हैं? कोस्टल सिटीज में क्वाइटली सर्वेलेंस बढ़ा दिया गया, पोर्ट्स पर सिक्योरिटी टाइटन कर दी गई, लेकिन पब्लिक को कुछ नहीं बताया गया, क्योंकि पैनिक खुद एक खतरा होता है। फिर एक और अपडेट आया, वही सस्पिशियस वेसल अब इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के करीब पहुंच चुका था। समय तेजी से निकल रहा था। इंडियन नेवी ने इंटरसेप्शन की तैयारी शुरू की, लेकिन तभी वो वेसल अचानक रेडार से गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या वो वापस मुड़ गया, या वो पहले ही अंदर आ चुका है? अब खतरा इनविजिबल हो चुका था। रॉ के पास अब सिर्फ फ्रैगमेंट्स थे, कुछ अधूरी जानकारी और बहुत सारे अनआंसर्ड सवाल। हर कोस्टल सिटी अब एक टिकिंग क्लॉक बन चुका था। हर बंदरगाह, हर मछुआरे की नाव, हर कंटेनर, सब शक के घेरे में थे। और सबसे डरावनी बात, किसी को नहीं पता था कि असली निशाना क्या है। शायद कोई पोर्ट, शायद कोई ऑयल टर्मिनल, या शायद कुछ और बड़ा। देश अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था। लोग सो रहे थे, हंस रहे थे, बिल्कुल अनजान उस खतरे से जो शायद उनकी बहुत करीब आ चुका था। दिल्ली में बैठे कुछ लोग बस इंतजार कर रहे थे, एक संकेत का, एक गलती का, या एक धमाके का, क्योंकि इस बार दुश्मन दिखाई नहीं दे रहा था। और जब दुश्मन इनविजिबल हो तो हर साया एक शक बन जाता है, और हर गुजरता सेकंड एक सवाल छोड़ जाता है। क्या हमने उसे समय रहते रोक लिया, या वो अभी भी कहीं हमारे बीच छिपा है?